हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी के समय किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था और क्यों। भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अतुलनीय है। आज़ादी के दौरान भारत 565 देशी रियासतों में बटा था। ये देशी रियासतें स्वतंत्र शासन में यकीन रखती थी, जो कि सशक्त भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी। हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। अंग्रेजों ने भारत को लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाया और इस गुलामी से आज़ादी पाने के लिए हजारों लोगों के द्वारा कुर्बानी दिए जाने के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी मिली। आज़ादी के समय भारत एक टूटा फूटा राष्ट्र था। जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय भारत के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र थे। इसमें पहला ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, ये लंदन के इंडिया ऑफिस तथा भारत के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थे। दूसरा देशी राज्य यानी प्रिंसली स्टेट। तीसरा फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र, इसमें चंद्रनगर, पांडिचेरी, गोवा आदि आते हैं। ये देशी रियासतें राजा के शासन के अधीन थी, लेकिन ब्रिटिश राजाशाही से संबंध थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं प्रथम प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान बनाए गए। देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे गए, या तो भारत में शामिल हो, या तो पाकिस्तान में शामिल हो, या स्वतंत्र रहे। आज़ादी के दौरान भारत 565 देशी रियासतों में बटा था। ये देशी रियासतें स्वतंत्र शासन में यकीन रखती थी। आइए जानते हैं कि किस प्रकार भारत सरकार ने इन रियासतों को भारत में मिलाया था। सबसे पहले आता है जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके का एक बड़ा राज्य था। वहाँ के नवाब महावत खान की रियासत का ज्यादातर हिस्सा हिंदुओं का था। मुस्लिम लीग और जिन्ना के इशारों पर जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श को अपदस्थ करके बैनर्जी भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो को वहाँ का दीवान बनाया गया था। शाहनवाज भुट्टो ने महावत खान पर दबाव बनाया और इस दबाव में आकर महावत खान ने 14 अगस्त 1946 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। लेकिन सरदार पटेल ने जूनागढ़ के 2 बड़े प्रांत मांगरोल और बाबरियाबाद पर ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर कब्जा कर लिया और फिर नवंबर में भारतीय फौज ने पूरे जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। वीपी मेनन और पटेल के इस फैसले से लॉर्ड माउंटबेटन नाराज हो गए। इसके बाद पटेल ने उनको खुश करने के लिए जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 90% से ज्यादा जनता ने भारत में विलय को स्वीकार किया। इस तरह से 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ देश का हिस्सा बन गया और महावत खान पाकिस्तान भाग गया। दूसरी हैदराबाद की रियासत, इसका नवाब निजाम उस्मान अली खान था। अंग्रेजों के शासन में भी हैदराबाद की अपनी सेना, डाक, तार विभाग और रेल सेवा हुआ करती थी। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। उसका क्षेत्रफल 82,698 वर्ग मील था, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। निजाम की मंशा हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रखने की थी। निजाम पाकिस्तान और इंग्लैंड की सरकार को हाथों की कठपुतली बन हुआ था। निजाम को जिन्ना ने भरोसा दिया कि वह भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के पीछे न हटे और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की सेना भी उसका साथ देगी। सरदार पटेल हैदराबाद की आज़ादी को भारत के पेट में कैंसर की तरह देखते थे। माउंटबेटन चाहते थे कि हैदराबाद भारत में शांतिपूर्वक मिल जाए और नेहरू भी इस बात का समर्थन करते थे, लेकिन पटेल हमले की कार्रवाई करना चाहते थे। इसी बीच हैदराबाद को लड़ाई के लिए उकसाने वाले जिन्ना की मृत्यु 11 सितंबर 1948 को हो गई। पटेल ने इसी मौके की तरह लिया और पुलिस कार्रवाई का सहारा लिया। भारतीय पुलिस ने हैदराबाद पर आक्रमण करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। जैसे ही भारतीय पुलिस हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपनी डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई और उनसे पूछा कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई कदम उठा सकता है। बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन एलवर्दी ने कहा नहीं। 5 दिनों के अंदर ही हैदराबाद के रजाकारों की कमर टूट गई और 17 दिसंबर 1948 को निजाम उस्मान अली ने पटेल के सामने हाथ जोड़ दिए और भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कश्मीर रियासत, हैदराबाद और जूनागढ़ के विपरीत
इस रियासत के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन वे मुस्लिम बहुल क्षेत्र के राजा थे। बंटवारे के समय कश्मीर के राजा ने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था। महाराजा का यह फैसला उस समय गलत सिद्ध हो गया, जब जिन्ना के कहने पर 20 अक्टूबर 1946 को कबायली लुटेरों के भेष में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेज दिया और उन्होंने दुकानों के लूटपाट शुरू कर दी। घरों में चोरी और आगजनी करने के साथ ही महिलाओं को भी अगवा कर लिया और इसी तरह की तबाही मचाते हुए पूर्वी कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे, तो महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से सैन्य मदद मांगी। अक्टूबर 26, 1946 को दोनों देशों के बीच विली का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया गया था। तभी से लेकर आज तक कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ है। त्रावणकोर रियासत दक्षिणी भारत में स्थित इस राज्य पर त्रावणकोर राज परिवार का शासन था। यह पहली रियासत थी जिसने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। सन 1946 में त्रावणकोर के दीवान सर सी पी रामास्वामी अय्यर ने त्रावणकोर को स्वतंत्र राज्य बनाने की अपनी मंशा जाहिर की थी। महाराज श्री चित्तिरा तिरुनल बलराम वर्मा के राजकाल में राज्य ने सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई प्रयत्न किए थे, जिनसे यह ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा समृद्ध रियासत बन गया था। जिन्ना ने इस राज्य को भी भारत से बाहर रखने के लिए भड़काया था, लेकिन जुलाई 1946 के अंत में केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य द्वारा इनकी हत्या करने के प्रयास किया गया, तो उन्होंने 30 जुलाई 1946 को त्रावणकोर भारत में शामिल करने पर सहमति जता दी। भोपाल रियासत भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत भोपाल थी। इस रियासत के नवाब थे हमीदुल्ला खान, जिनकी रियासत भोपाल, सीहोर और रायसेन तक फैली हुई थी। इस रियासत की स्थापना 1724 में औरंगजेब की सेना के बहादुर अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। इस रियासत की बगावत के पीछे भी पाकिस्तान के जिन्ना का हाथ था। जिन्ना इस नवाब को पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहां आने की पेशकश दे चुके थे, लेकिन नवाब को रियासत का मोह था। उसने बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बन जाने को कहा ताकि वो पाकिस्तान जाकर सेक्रेटरी जनरल का पद संभाल सके, किंतु आबिदा ने इससे इनकार कर दिया था। हमीदुल्ला खान सन 1926 में इस रियासत के नवाब बने थे। वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षित नवाब हमीदुल्ला 2 बार 1931 और 1944 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बने तथा भारत विभाजन के समय वे ही चांसलर थे। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्ला ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया था, लेकिन वी.के. मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल उन पर भारत में शामिल होने का दबाव बना रखा था, जिसके कारण नवाब ने 30 अप्रैल 1949 को भारत में विलीनीकरण पर हस्ताक्षर कर दिए और अंततः 1 जून 1949 को भारत रियासत भारत का हिस्सा बन गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार टूटा फूटा देश हमारे नेताओं के हवाले किया था। यदि हमारे देश में उस समय कुशाग्र नेतृत्व नहीं होता और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, तो देश आज भी टुकड़ों में बटा होता।